हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डबलिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि स्ट्रोक को आज हम डबल करके लिखना सीखेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने स्ट्रोक को एक स्टैंडर्ड साइज़ में लिखा था या फिर उसको हमने हाफ करके लिखा था। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम डबलिंग प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। डबलिंग प्रिंसिपल के अंदर स्ट्रोक को हम डबल करके लिखते हैं और ये रूल बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो इसकी जो थ्योरी है वो ज़रा हम डिस्कस करते हैं कि आखिर डबलिंग प्रिंसिपल में हमने क्या चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पे वो कह रहा है जी कर्व्ड स्ट्रोक्स आर डबल्ड। एक उसने चीज़ मेंशन कर दिया कि कर्व स्ट्रोक को आपने डबल करना है। आर डबल्ड इन लेंथ टू इंडिकेट ए फॉलोइंग सिलेबल टर डर थर चर जर कर मर बर एट्सट्रा। यानी कि अगर आप एक स्ट्रोक को डबल करके लिखते हैं तो उसके साथ ये वाले साउंड्स ऐड हो जाएंगे टर डर चर के। मैं एक वर्ड लिखता हूँ, आपको फिर क्लियर हो जाएगा। वर्ड है हमारे पास फादर, ठीक है जी। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपके पास जो साउंड ऐड होगा डबल प्रिंसिपल के साथ वो ये होगा टर डर चर जर दर थर एट्सट्रा। इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं, जैसे वर्ड है हमारे पास ट्रैक्टर, लेकिन यहाँ पे जो हम वर्ड लिखने जा रहे हैं वो है हमारे पास फादर। फादर में दर आ गया, ये वही टर डर चर दर जर एट्सट्रा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम स्ट्रोक को डबल करके लिख देंगे। यानी कि ये हमारे पास नॉर्मल एफ़ है, तो इसी एफ़ को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे और इस तरह लाइन से नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा फादर। इसके साथ वावल की जो प्लेस है वो आपने लगानी है। इस तरह वर्ड है आफ्टर, सेम वही चीज़ है, टर आ गया। जब भी साउंड आए टर डर चर जर मर कर बर शर एट्सट्रा, तो तब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ स्ट्रोक को डबल करना है। आपने अलग से टर की जो ये हुक आती है टी आर के लिए, ये आपने यूज़ नहीं करनी। जब भी टर डर चर जर का जो साउंड आएगा आपने क्या करना है, आपने स्ट्रोक को डबल कर देना है। जैसे वर्ड है आफ्टर, हम एफ़ को डबल कर देंगे, वावल लग जाएगा, ठीक है जी। फिर है आफ्टरनून, एफ़ डबल हो जाएगा और साथ में नून की वही नॉर्मल स्ट्रोक आएगी। ऑर्डर, हम ऑर्डर को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि आप एक ही फ्लो में लिखें और ताकि लिखने में आसानी हो और हम जल्दी से एक स्ट्रोक लिख सकें। फिर है एंटर, एन को डबल कर दें एंटर। मोटर, एम को डबल कर दें, ठीक है जी। और फिर है वर्ड मैटर, एम को डबल कर दें। फिर है वर्ड मदर, ऑन द लाइन आएगा लेकिन एम डबल हो जाएगा। अब ये देख लें, एम से 3 साउंड क्लियर हो गए हैं, मैटर मदर और मोटर। फिर इस तरह है नीटर, फिर टर का साउंड है, एन डबल कर देंगे, ठीक है जी। इस तरह वर्ड है सेंटर, तो एस के साथ एन को डबल कर देंगे। फिर है वर्ड सेंट्रल, तो ये डबल हो जाएगा, साथ में एल लग जाएगा। फिर है सिस्टर, एस के साथ नेक्स्ट एस जो है वो हम डबल कर देंगे। फिर इस तरह हमारे पास एंटरटेन, ये हो जाएगा हमारे पास एंटरटेन, ऑन द लाइन हम इसको लिखेंगे। और फिर है इंटरव्यू, इंटरव्यू आप साथ में यू लगाएं। फिर है एलिवेटर, ये एलिवेटर, वी के बाद टार आ रहा है तो हम वी को डबल करेंगे, ठीक है। ईस्टर, तो एक स्ट्रोक आएगी ईस्टर, ठीक है जी। फेडरल, फेडरल, ठीक है जी। फोल्डर, एल के बाद डर आ रहा है तो हम एल को डबल करेंगे। यानी कि टर डर चर जिस स्ट्रोक में आ रहा होगा हमने सिर्फ वो वाली आउटलाइन जो है उसको डबल करना है, हम सारी नहीं करेंगे। इस तरह ये देखिए होल्डर, ये बन गया हमारे पास होल, क्योंकि एल के बाद डर आ रहा है इसलिए हम एल को डबल कर देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास होल्डर। इस तरह वर्ड है रिमाइंडर, कैलेंडर, कैलेंडर, एल और एन को हम डबल कर देंगे। फर्दर, एफ आर को हम डबल कर देंगे, साथ में यू को डबल लगा देंगे। शॉर्टर, ठीक है जी। मैटर्स, ठीक है जी। इस तरह वर्ड है ऑर्डर्स। तो स्ट्रोक का साइज़ देख लें, जो मैं लिख रहा हूँ इसी को कॉपी कर लें या फिर जो बुक के ऊपर लिखा हुआ है सिर्फ ये साइज़ आपने लिखना है। इससे ज़्यादा बड़ी भी स्ट्रोक आपने नहीं लिखनी और इतनी छोटी भी नहीं लिखनी कि आपको पता ना चले कि मैंने स्ट्रोक को डबल किया हुआ है या स्ट्रोक को मैंने हाफ किया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह है जी स्ट्रोक एल, स्टैंडिंग अलोन और विद ओनली ए फाइनल एस सर्कल इज़ डबल्ड टू ऐड टर ओनली।
ऊपर जो वर्ड थे उसमें हमने ये साउंड देखा कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में या वर्ड के सेंटर में अगर साउंड आ जाता है हमारे पास टर डर चर जर एट्सेट्रा, तो हम उसकी जो स्ट्रोक होती है उसको हम डबल कर देते हैं। लेकिन नीचे वो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो लेटर एल है, अगर अकेला एल है या फिर उसके साथ लास्ट में एस सर्कल आ रहा है, अगर हम उसको डबल करते हैं तो वो सिर्फ टर को ऐड करेगा, उसके साथ कोई और स्ट्रोक ऐड नहीं होगी। जैसे वर्ड है लेटर, अकेला एल आएगा तो ओनली टर इसमें ऐड होगा। लेटर्स एस सर्कल लास्ट में लग जाएगा। फिर लेटर वावल लेटर का लग जाएगा। फिर ऑल्टर, ठीक है जी। और लेकिन लीडर, लीडर को उसने कैसे लिखा है, एक पूरी स्ट्रोक के साथ लिखा है डर का रूल लगा के, क्योंकि पीछे उसने बता दिया है कि एल अगर हम डबल करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं लीडर के लिए डबल कर देता हूं, तो पीछे उसने रूल बता दिया है कि अगर आप एल स्टैंडिंग अलोन आर विद ओनली ए फाइनल एस सर्कल इज डबल्ड टू ऐड टर ओनली, कि अगर हम एल को डबल करते हैं तो वो उसके साथ सिर्फ टर ऐड होगा, उसके साथ डर चर जर एटसेट्रा वो ऐड नहीं होगा। अगर वो वाला साउंड आ रहा है जैसे वर्ड लीडर में आ गया है डर का साउंड, तो फिर क्या करना है, आपने डर की जो है वो आउटलाइन पूरी लिखनी है। जैसे वर्ड था लीडर, तो थ्रू लाइन जाएगा लीडर, और फिर है लेदर, ठीक है जी, लेदर, ठीक है। और इसके साथ जो हमारी एक्सरसाइज है वो 123 है, और इसके साथ 124 भी हो जाएगी। तो ये बहुत आसान है डबलिंग प्रिंसिपल, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस स्ट्रोक को आपने डबल करके लिखना है, वही वावल्स हैं वही प्लेसेस हैं, बस आपने एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि स्ट्रोक को डबल करके लिखना है, और आपने ये पहचान रखनी है कि किस तरह के वर्ड के अंदर हमने स्ट्रोक को जो है वो डबल करना है। तो वो मैंने आपको बता दिया, जब भी टर डर चर जर का रूल आएगा, साउंड आएगा, तब आपने ये डबलिंग प्रिंसिपल को यूज़ करना है। डबलिंग प्रिंसिपल के कुछ और रूल्स भी हैं, ये भी मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ, लेकिन इनको स्टार्ट करने से पहले आपके 123 124 नंबर एक्सरसाइज क्लियर होनी चाहिए। वो एक्सरसाइज क्लियर होगी तो फिर आपने जो है वो नेक्स्ट इसके जो रूल्स हैं वो करने हैं। पीछे हमने कर्व स्ट्रोक पढ़ी थी, लेकिन इस रूल के अंदर हम जो है स्ट्रेट स्ट्रोक को डबल करना सीखेंगे। स्ट्रेट स्ट्रोक को डबल करने का भी वही सेम रूल है, वही सेम साउंड आएंगे तो हम स्ट्रेट स्ट्रोक को जो है वो डबल कर देंगे। पीछे हम कर्व को डबल करते आ रहे थे, यहाँ पर हम स्ट्रेट स्ट्रोक को जो है वो डबल कर देंगे। अ स्ट्रेट स्ट्रोक इज डबल्ड टू इंडिकेट टर डर और थर, वही वाले साउंड, ओनली व्हेन इट फॉलोज अनदर स्ट्रोक और सर्कल एस, यानी कि हम स्ट्रोक को अकेली स्ट्रोक को डबल नहीं करेंगे, हम स्ट्रोक को तब डबल करेंगे जब वो किसी दूसरी स्ट्रोक के साथ जो है वो फॉलो कर रही हो या उसके साथ एस सर्कल लगा हुआ हो। व्हेन इट हैज़ ए फाइनल जॉइन डिफ्थोंग और ए फाइनल हुक। तो ये खास कोई रूल नहीं है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि जब कोई स्ट्रोक आपकी स्ट्रेट स्ट्रोक किसी दूसरी स्ट्रोक के साथ ज्वाइन हो रही है तो तब उसको बड़ा करेंगे, या फिर अगर उसके लास्ट में डिफ्थोंग आ रहा है या कोई फाइनल हुक आ रही है तो तब भी क्या है आप उसको डबल कर सकते हैं। तो वर्ड है हमारे पास चैप्टर, वर्ड लिखेंगे तो फिर ही आपको जो है थोड़ा सा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि असल में वो थ्योरी में क्या बता रहा है, ठीक है। वर्ड है हमारे पास चैप्टर, यहाँ पे वो ये बता रहा है कि अब डबल पहला जो रूल है, व्हेन इट फॉलोज अनदर स्ट्रोक, कि जब उसके बाद कोई और स्ट्रोक आ रही हो, आर सर्कल एस या फिर सर्कल एस आ रहा हो, तो तब आप उसको डबल करेंगे, ठीक है। जैसे वर्ड आ गया हमारे पास चैप्टर, अब चे के बाद जो हमारे पास पी है, तो चे के बाद पी फॉलो कर रहा है तो उसको हम पी को डबल कर देंगे, बन जाएगा हमारे पास चैप्टर। फिर है डायरेक्टर, ठीक है, के को डबल कर देंगे क्योंकि के के बाद टर का साउंड है। ऑपरेटर, आर डबल हो जाएगा। एजुकेटर, एडुकेटर, ठीक है। इस तरह रेफ्रिजरेटर, रेफरी, और ये जे आर को हम डबल करेंगे क्योंकि जनरेटर का साउंड है, ठीक है, अकेला जे आप डबल नहीं करेंगे। फिर है हमारे पास टाइप राइटर, टाइप राइट होता है ये, और ये बन गया टाइप राइटर, ठीक है, टर का साउंड है। स्कैटर डबल कर देंगे। पाउडर, ठीक है जी, आउ लग जाएगा लास्ट में। रेंडर, आर के साथ एन होकर डबल हो जाएगा। पेंटर, पी के साथ लास्ट में एन होकर डबल हो जाएगा। फिर है हमारे पास टेंडर, टी के साथ लास्ट में एन होकर है तो उसको हम डबल लिखेंगे। इस तरह विंटर, वंडर, रेंडर्स, वंडर्स, बट, बेटर, बेटर। अब आप सोच रहे होंगे कि बेटर को उसने बी को डबल क्यों नहीं किया, उसने इसको इस तरह क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर वो ये बता रहा है कि आप स्ट्रेट स्ट्रोक को डबल तब करेंगे जब उसके बाद कोई स्ट्रोक फौरन आ रही हो, या उसके लास्ट में एस सर्कल होगा, या फिर उसके लास्ट में कोई डिफ्थोंग या फाइनल हुक होगी। लेकिन बेटर के वर्ड में कोई भी स्ट्रोक अलग से उसको फॉलो नहीं कर रही, और ना ही उसके लास्ट में ना कोई एस सर्कल आ रहा है,
और ना ही हमारे पास कोई डिफ्थोंग है। अगर इस तरह बेटर को हम इस तरह लिखते हैं तो ये रूल को फॉलो नहीं करता। वैसे अगर आप इसको साथ में वावल ही लगा सकते हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप इसका TR लगा दें ताकि आपको पता चल जाए कि स्ट्रोक को किस तरह पढ़ना है। ठीक है, इस तरह ये बाकी वर्ड्स हैं। गैदर, अब गैदर के साथ ये लगाना ज़रूरी है क्योंकि अकेले गे को हम डबल नहीं कर सकते। फिर वेदर है, सेम वही चीज़ है। रीडर्स, रीडर्स के लिए आर को हम डबल नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, रीडर्स को पूरा लिखेंगे। फिर प्लेटर, अगर हम प्लेटर को डबल करना चाहते हैं तो PL अकेली स्ट्रोक है, इसको हम डबल नहीं कर सकते, इसके साथ क्या करेंगे, हम TR लगाएंगे। ठीक है, ट्रेडर, ट्रेडर। ठीक है जी। तो इसके बाद है जी, इन ए फ्यू कॉमन वर्ड्स द सिलेबल चर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबलिंग प्रिंसिपल। पीछे तो हमने पढ़ा था टर डर, लेकिन यहाँ पर ये भी बता रहा है कि कुछ साउंड ऐसे आ रहे हुए हैं जिनके अंदर सिर्फ चर का साउंड है, जैसे वर्ड्स हैं फ्यूचर, नेचर, नेचुरल, पिक्चर, पिक्चर, सिग्नेचर। वही साउंड है, वही पिछले साउंड के साथ मिलता जुलता है, टर डर चर, जैसे मैंने आपको बताया कि टर डर चर जर शर बर, इस तरह का जो भी साउंड आएगा आपने डबलिंग प्रिंसिपल के साथ लिखना है। तो वर्ड है फ्यूचर, तो इसलिए हम क्या करेंगे, F डबल करेंगे और साथ में U का डिफ्थोंग लगेगा। फिर है नेचर, N डबल कर देंगे। फिर है नेचुरल। वर्ड इंटर, एंटर, वो भी ऐसे है, वर्ड नेचर भी ऐसे है। अब ये आप लोगों की समझ पे है कि आप लोगों ने खुद पिक करना था कि वर्ड आपने एंटर लिखा है या वर्ड आपने नेचर लिखा है। ठीक है जी। पिक्चर, के को डबल कर दें, पिक्चर्स, लास्ट में सर्कल आ जाएगा। सिग्नेचर, ये सिग हो जाएगा और ये N डबल हो जाएगा, सिग्नेचर। फिर वो यहाँ पे ये बता रहा है जी, द डबलिंग प्रिंसिपल इज़ नॉट यूज्ड इन पास्ट टेंसेज, कि डबलिंग प्रिंसिपल हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे। जब किसी वर्ड की सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, उसमें चाहे टर का साउंड है, डर का साउंड है, चर जर जो भी साउंड आएगा, लेकिन अगर वो वर्ब की फॉर्म सेकंड है तो तब हम, या वो पास्ट टेंस है तो तब हम क्या करेंगे, हम डबलिंग प्रिंसिपल कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने स्ट्रोक को हाफ करके लिखना है। जैसे वर्ड है रेंडर्ड, तो ये रेंडर है, रेंडर, तो रेंडर्ड करने के लिए हम इसको फिर मजबूरन इसको हाफ करेंगे, रेंडर्ड। ठीक है। एक आसान रूल जो मैं करता हूँ, अगर आपने सेकंड फॉर्म में किसी में पहचान करनी हो तो फर्स्ट फॉर्म लिखें। जैसे वर्ड था रेंडर, रेंडर लिखें, उसको हल्का सा कट कर दें, इट मीन्स कि ये सेकंड फॉर्म है। लेकिन ये आपने आगे चल के करना है, बस ये याद रख लीजिए। लेकिन अभी हम चूंकि रूल पढ़ रहे हैं इसलिए हमें ये रूल का भी पता होना चाहिए। वर्ड है ऑर्डर, ऑर्डर को हम डबल करके लिखते हैं, लेकिन वर्ड है ऑर्डर्ड, तो DR को हम ऑफ करेंगे तब जाके हमारे पास D लगेगा। लेकिन अगर आप इसको इस रूल में लिखना चाहते हैं, ऑर्डर लिखें, कट कर दें, इट मीन्स ऑर्डर्ड। फिर है वर्ड एंटर, एंटर हम यूँ लिखते हैं, एंटर्ड के लिए N, TR को ऑफ करेंगे। लेकिन इस रूल में लिखना चाहें आप, ये कट वाले रूल में, तो आप एंटर लेके इसको हल्का सा कट कर दें। इस तरह सेंटर्ड, तो ये था सेंटर, कट कर दें सेंटर्ड। लेकिन रूल के ये कह रहा है कि जब पास्ट टेंस या सेकंड या थर्ड फॉर्म होगी तब आप डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ नहीं कर सकते। फिर जो हमने पीछे पढ़ा था, MP MB इज़ डबल टू ऐड फाइनल R, यानी कि हमने M को जब थिक किया तो हमने MP को पढ़ा था। वो यहाँ पे ये कहता है कि जब आप MP को या MB को डबल करते हैं तो उनके साथ ER साउंड ऐड हो जाएगा। जैसे कि एम्बर, तो MB को डबल कर देंगे तो R इसके साथ जो है वो ऐड हो जाएगा, ओनली R। टेम्पर, ठीक है जी, ये MP को डबल कर देंगे। इस तरह दिसंबर, ये MB डबल हो जाएगा। फिर इस तरह सितंबर, सितंबर। फिर है चैम्बर, बस टो को डबल करके लिखते जाएं। फिर है जी इंग इज़ डबल टू ऐड फाइनल कारगर, यानी कि जब हम NG को डबल करते हैं तो उसके साथ जो साउंड होगा ऐड हमारे पास वो होगा कारगर का। उसमें टर डर चर नहीं आएगा, उसमें सिर्फ क्या आएगा, कर और गर। जैसे वर्ड है एंगर, तो ये तो अब एंग है, तो गर करने के लिए हम ऐसे थोड़ी ना करेंगे। वो यहाँ पे ये कहता है NG को जब डबल करते हैं तो फिर वो साथ में गर को ऐड कर देगा। यहाँ पे वो ये लिख कर बता रहा है, कर या फिर घर। जैसे लॉन्गर, एंकर लिखेंगे तो एंकर भी हम ऐसे लिखेंगे, N लेकिन लाइट होगा, फिर उस सॉरी हैवी रहेगा। और फिर होगा हमारे पास लॉन्गर, ठीक है जी। फिर हमारे पास है हंगर, ठीक है जी, ये हंग और ये हंगर, ठीक है। इस तरह दीज डबल लेंथ फॉर्म्स आर रिटन व्हेन दे आर मोर कन्वीनियंट देन द हुक्ड फॉर्म्स। कहता है जी हमारे पास स्ट्रोक है MP, आप इसको अगर हुक के साथ कर देते हैं तो ये बन जाएगा MPR। फिर है हमारे पास M और B का वही सेम स्ट्रोक है, MB हम इसको थिक करके लिख दें। अगर हम इसको हुक कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास MBR।
वो कहता है जी दीज डबल लेंथ फॉर्म्स आर रिटन व्हेन दे आर मोर कन्वीनियंटली। कहता है जी डबल फॉर्म आप लिखें, जैसे ही आपने ऊपर लिखा है एम्बर टेम्पर में, कहता है ये डबल फॉर्म आप तब लिखते हैं जब इसको लिखना बहुत आसान हो। लेकिन बाज़ का क्या है, हुक फॉर्म हमें यूज़ करनी पड़ती है। तो हुक फॉर्म यूज़ करने के लिए वो कहता है कि एम्पियर के मतलब एम्पियर को डबल ना करें, आप इसके साथ हुक लिख दें। ठीक है, तो ये हुक फॉर्म भी आगे चल के यूज़ होंगी। जैसे वर्ड है ये इंग है, इसके साथ हुक लगेगी तो ये एन गे आर और एन गे के आर, वही वाला सेम साउंड बनेगा जो हमने ऊपर पढ़ा है। यहाँ पर ये बता रहा है कि एम बी को अगर आप डबल करते हैं तो तब भी एम पर और एम बी आर बनेगा, लेकिन अगर आप हुक फॉर्म यूज़ करते हैं तब भी एम पी आर एम बी आर बनता है। तो ये बता रहा है कि जहाँ पे डबल प्रिंसिपल लिखना आसान हो तब आप डबल प्रिंसिपल लिखें, जहाँ पे हुक फॉर्म लिखना आसान हो तब आप वहाँ पे हुक फॉर्म भी लिख सकते हैं। आगे हमारे पास शॉर्ट फॉर्म्स हैं। शॉर्ट फॉर्म में है के आर डबल होगा तो बनेगा कैरेक्टर। ठीक है, डब्ल्यू और एन डबल होगा वंडर, वंडरफुल या फिर वंडरफुली, और फिर ये है रैदर या फिर राइटर, और ये आर डबल है तो ये बन जाएगा देयर फोर, और फिर ये है इंटरेस्ट। ठीक है जी, फिर हमारे पास कुछ फ्रेजेस हैं। ये इन है, कहते हैं आप इनको डबल कर देंगे बन जाएगा इन देयर। हैव है, हैव को डबल कर देंगे बन जाएगा हैव देयर। फिर है हमारे पास आई एम श्योर देयर इज़, आई एम श्योर को आप डबल कर दें तो इसके साथ देर ऐड हो जाएगा, जैसे कि हम पीछे देर ऐड करते आ रहे हैं। एस सर्कल लग जाएगा तो वो इज़ को शो करेगा। फिर है सम अदर, आप सम को अदर की इस तरह लिखें, सम को डबल कर देंगे तो ये बन जाएगा अदर। इस तरह माई डियर सर, एम डबल करें ऐसा लगा दें माई डियर सर। ठीक है जी, माई डियर मैडम, माई डियर मैडम, ये फ्रेजेज हैं, कुछ रूल को फॉलो नहीं कर रहे, जिस तरह बुक वाले ने लिख दिया है आपने इनको इसी तरह याद करना है। फिर है स्पेशल फ्रेजेज, इन ऑर्डर दैट, आप इन ऑर्डर को डबल करेंगे और ये दैट आगे लगा देंगे। फिर है इन ऑर्डर टू, इसको आप हाफ करेंगे। फिर है रैदर दैन, ठीक है, और इस तरह है हमारे पास नॉट लेटर दैन, नॉट लेटर दैन, इसको आप डबल कर देंगे। फिर है नो लॉन्गर दैन, नो लॉन्गर दैन। फिर है दिस लेटर, दिस के साथ एल डबल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये थे हमारे डबलिंग प्रिंसिपल के रूल्स। इसके साथ जो हमारी एक्सरसाइजेस क्लियर हो रही हैं वो 125, 126, 127 तक होगी। तो आपने क्या करना है कि आपने पहले डबलिंग प्रिंसिपल का रूल देखना है, उसके बाद आपने वो जो 2 एक्सरसाइजेज हैं पहले वो उनकी कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है। 10-10 दफ़ा आपने एक्सरसाइज लिखनी है, और उसके बाद आपने फिर ये रूल सारे एक ही दफ़ा में करने हैं। इनके वर्ड्स की प्रैक्टिस करने के बाद आपने इन एक्सरसाइज को भी 10 दफ़ा करना है, और रिकॉर्डिंग भी कोशिश करें, रिकॉर्डिंग करके करें। आप ही की बेहतरी, आप ही का फ़ायदा है। नेक्स्ट चैप्टर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।